Hello students, so this is your part 4th video of science subject class 8. So now let's start. 1.4 Asteroids. These are small bodies which revolve around the sun in an orbital between Mars and Jupiter. ये ऐसे हेवनली बॉडी होते हैं, स्मॉल होते हैं ना, स्मॉल हेवनली बॉडी होते हैं. हेवनली बॉडी मीन्स आप लोग क्या समझते हैं? हेवनली बॉडी मीन्स होता है छोटे पिंड, छोटे, जैसे ग्रह है, ग्रह मीन्स प्लैनेट होता है, प्लैनेट जो हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, उनसे छोटे हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन द ऑर्बिटल बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जो कि सूर्य की ही चक्कर लगाते हैं. किनके बीच? मार्स एंड जुपिटर के बीच, मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच में. ओके. Asteroid is said to be that part of matter which could not take the shape of a planet due to some reason. एस्टेरॉयड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कुछ हिस्से हैं जो कि जिनका शेप प्लैनेट की तरह नहीं माना गया है या नहीं है. इसके कारण इसे हम क्या नहीं कहते हैं? प्लैनेट नहीं कहते हैं. ओके, इसको एस्टेरॉयड कहते हैं. ओके, तो ये चीज हमको समझ में आ गया कि एस्टेरॉयड भी एक हेवनली बॉडी है ना, और वो भी सूर्य की चक्कर लगाते हैं. किसके किसके बीच? मार्स एंड जुपिटर के बीच. जुपिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ओके, बृहस्पति. एंड मार्स को क्या कहते हैं? मंगल. इन दोनों के बीच में क्या होते हैं? वो सूर्य की चक्कर लगाते हैं. ओके, एक बार फिर से. सबसे पहले सन से जो नजदीक वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? प्लैनेट है वो कौन सा है? बुध. मरकरी. मरकरी के बाद वीनस. आफ्टर वीनस अर्थ. अर्थ के बाद मार्स के बाद जुपिटर. तो अर्थ के बाद मार्स आता है और मार्स के बाद जुपिटर आता है. तो मार्स और जुपिटर के बीच में ये क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, राउंड राउंड चक्कर लगाते हैं. किसकी? सन की, जैसे हमारा अर्थ चक्कर लगाता है. ओके, क्लियर हो गया. नेक्स्ट, कॉमेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं धूमकेतु. व्हाट इज कॉमेट्स? ये क्या होता है? चलिए और अच्छे से हम समझेंगे इसको. कॉमेट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन. ये भी एस्ट्रॉइड की तरह ही सूर्य की चक्कर लगाता है. वी कैन सी देम ओनली व्हेन दे आर वेरी नियर टू द सन. इसे हम तभी देख सकते हैं जब यह सूर्य के नजदीक होगा. इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज स्मॉल राइट हेड विथ अ लॉन्ग टेल. इसका एक कैरेक्टर होता है कि ये एक छोटा चमकीला इसका हेड होता है, सिर होता है, और इसका लंबा पूंछ होता है, जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है. ये पिक्चर में आप लोग को दिख रहा है, ऐसा होता है ना. इसका एक छोटा सा सिर है और इसका पूंछ है. ठीक है, इसे कहते हैं कॉमेट्स, धूमकेतु. ओके. द टेल ऑफ कॉमेट्स ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन. जो उसका पूंछ होता है, कॉमेट्स का जो पूंछ होता है, वो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट किया हुआ होता है? सूर्य की तरफ पॉइंट किया हुआ होता है. ओके. यूजुअली द कॉमेट्स इज सीन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. ये जो कॉमेट्स होते हैं ये कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय के बाद, फिक्स टाइम पीरियड के बाद दिखाई देते हैं. हेलिस कॉमेट्स इज वन सच कॉमेट्स विच अपेयर आफ्टर 76 ईयर्स. एक हेलिस करके कॉमेट है ना, धूमकेतु है, जो हर 76 ईयर के बाद दिखाई देता है. लास्ट टाइम इट वाज सीन इन 1986. ओके, लास्ट बार ये कब दिखाई दिया था? 1986 में. ठीक है, 1986 से आप लोग 76 कैलकुलेट कर लो, ये कब दिखाई देगा, है ना. ठीक है. यस, 50-60 के आसपास में दिखाई देगा. 50 और 60 के बीच में, है ना. 2050 एंड 60 के बीच में शायद आएगा. मेटर्स एंड मेटेओराइट्स. समटाइम्स ड्यूरिंग डार्क नाइट यू मे सीन bright line of
लाइट इन द स्काई। कभी कभी आपने रात के अंधेरे के समय एक चमकता हुआ लाइन देखा होगा आसमान पे, ठीक है। सम कॉल देम अस शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार। कुछ इसे शूटिंग स्टार कहते हैं तो कुछ इसे फॉलिंग स्टार मतलब टूटता तारा कहते हैं। बट दे आर नॉट स्टार, लेकिन ये क्या नहीं होते, स्टार नहीं होते। दे आर मैटर्स। ये क्या होते हैं, मैटर्स। ये क्या होते हैं, मैटर्स होते हैं। मैटर्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये भी एक स्मॉल छोटे हेवनली बॉडी होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं। हेवनली बॉडीज मीन्स, आप लोग हिंदी में इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो खगोलीय पिंड। पिंड मतलब एक टुकड़ा, ठीक है। पिंड मतलब एक टुकड़ा, हेवनली बॉडी मतलब खगोलीय पिंड, जो हमारे ब्रह्मांड में सूर्य की चक्कर लगाते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो उसको हेवनली बॉडीज नाम दिया गया है, खगोलीय पिंड जो सूर्य की चक्कर लगाते हैं। व्हेन दिस बॉडीज एंटर टू अर्थ एटमॉस्फेयर एट वेरी हाई स्पीड। जब ये बहुत ज़्यादा स्पीड में अर्थ के वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वायुमंडल, हमारा खुद का एक वायुमंडल है, क्योंकि हमारे यहाँ एयर पाया जाता है ना। बाकी और कोई भी प्लैनेट में एयर नहीं पाया जाता, किसी और प्लैनेट में एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन भी नहीं है, ठीक है। जब ये मैटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड में हमारे अर्थ में इंटर हो जाते हैं, छोटे रहते हैं ना, इंटर हो जाते हैं। दे बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन एट द अपेयर अस ब्राइट लाइट इन द स्काई। तो फ्रिक्शन के वजह से, अब ये फ्रिक्शन वर्ड क्या है, फ्रिक्शन वर्ड ये है कि अगर हम साइकिल चलाते हैं तो रोड और साइकिल के बीच में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर रगड़ मिलेगा, फ्रिक्शन मिलेगा, फ्रिक्शन मीन्स होता है रगड़, है ना, रगड़पन, रगड़पन मिलेगा तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, रोड चिकना हो जाएगा या मिट्टी हो जाएगा या साइकिल का जो टायर है वो चिकना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बर्फ लेते हैं, बर्फ एकदम चिकना होता है, उस चिकने बर्फ में हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा बर्फ है, हम उसके ऊपर साइकिल को चलाते हैं, तो उस बर्फ में क्या हमारा साइकिल चलेगा, नहीं चलेगा, उसमें कोई भी फ्रिक्शन या पकड़ नहीं मिल पाएगा, ग्रिप नहीं मिल पाएगा, तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। तो हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो भी हवा का एक जाल है। उसमें जब ये एंटर करता है तो अर्थ के ग्रेविटी के वजह से और भी ये ग्रेविटी इसका बढ़ जाता है, जिससे कि उसमें फ्रिक्शन होता है, रगड़पन पैदा होता है हवा में और ये जो मैटर्स हैं इसमें। तब क्या होता है, ये रगड़ के वजह से उसमें आग लग जाता है और ये जोर से जलने लगता है और आसमान में दिखाई देता है, ठीक है। सम मैटर्स डू नॉट बर्न अप कंप्लीटली। कुछ मैटर्स जो हैं पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं इन द एटमॉस्फेयर, है ना, ये हमारे वायुमंडल में पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं। एंड सम पार्ट ऑफ इट फॉल ऑन द अर्थ विदाउट बर्निंग। और कुछ हिस्सा इसका, है ना, किसका, मैटर्स का कुछ हिस्सा बिना जले हुए ही अर्थ पे गिर जाता है। दिस अनबर्न्ड बॉडी आर कॉल्ड मेटराइट्स। यही बिना जला हुआ जो होता है उसको हम मेटेराइट्स कहते हैं, और जो जलता है, जलते हुए आता है, उसको मेटर्स कहते हैं, और जो बिना जले हुए अर्थ पे गिर जाता है उसको मेटेराइट्स कहते हैं, ठीक है। सो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, मेटर्स एंड मेटेराइट्स। मेटर्स ऐसे हेवनली प्लैनेट हेवनली बॉडीज हैं जो कि हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट पे या एटमॉस्फेयर पे आ जाते हैं, और ये इतनी तेज़ी के साथ आते हैं कि उसमें आग जलना चालू हो जाता है और वो जलने लगते हैं। अगर ये आसमान में ही पूरे के पूरे जल जाते हैं, हमारे अर्थ के जो आसमान है, स्काई है, उस पर, तो ये मेटर्स कहलाते हैं, और बिना जले हुए नीचे हमारे अर्थ पे गिरते हैं तो इसको मेटेराइट्स कहते हैं, ठीक है। यस। हाँ, और इसी को ही हम टूटता तारा कहते हैं। रात में आप लोग जब गर्मी के दिन में आप आसमान को देखेंगे तो कभी कभी टूटता हुआ तारा दिखाई देगा। ये टूटता तारा नहीं रहता है, ये यही रहता है, आप लोग याद कर लेंगे, क्या रहता है, मैटर्स,
As we know, all the 8 planets and satellites revolve on their own path without obstructing the others around the sun in a disciplined manner. हम ये जान गए इस लेसन को पढ़ के जितने के जितने 8 प्लैनेट हैं उन और उनके जो सैटेलाइट हैं वो अपने फिक्स ऑर्बिट पे फिक्स जगह पे क्या करते हैं, सूर्य की चक्कर लगाते हैं बिना किसी के एक दूसरे के डिस्टर्ब किए हुए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए अपने फिक्स जगह में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं और आपस में डिसिप्लिन्ड मैनर किए हुए हैं, मतलब अपना डिसिप्लिन अपना नियम को उन लोग किए हुए हैं। अगर इन लोग डिसिप्लिन से चक्कर ना लगाएं तो क्या होगा, अर्थ मार्स से टकरा जाएगा, मार्स जुपिटर से टकरा जाएगा और जो जितने प्लैनेट है वो किसी और से टकरा जाएगा अगर ऐसा नहीं होगा तो, है ना। ओके, डू वी आल्सो बिहेव इन द सेम मैनर, क्या हम भी ऐसा ही मैनर से हम एक दूसरे से रह सकते हैं। वी आर मेंटेनिंग द पीस एंड इंटीग्रिटी इन आवर सोसाइटी, हमको भी अपने समाज में हमारे सोसाइटी पे क्या है, शांति और एकता के साथ, इंटीग्रिटी मीन्स होता है एकता मिलाप के साथ, है ना, भाईचारे के साथ हमें रहना है, ठीक है, जैसे हमारे प्लेनेट रहते हैं, ठीक है। लेट अस गिव अ थॉट ऑन हाउ टू मेंटेन अ हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ आवर फेलो बीइंग इन द सोसाइटी, चलो हम यही जानेंगे और जानें और सोचें कि हम कैसे जिस समाज में हम रहते हैं उसमें हम शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ रहें, है ना, हमको भी यही फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर दिस, गिव शॉर्ट नोट्स ऑन। फर्स्ट नंबर है दोस हेवनली बॉडीज दैट कुड नॉट टेक द शेप ऑफ अ प्लैनेट, जितने भी हेवनली बॉडी हैं वो प्लैनेट के शेप में नहीं है या नहीं हो सकते, ऐसा क्यों क्यों नहीं ले सकते, ये आपको शॉर्ट नोट बताना है। दोस हेवनली बॉडीज दैट कुड नॉट टेक द शेप ऑफ प्लैनेट का शेप नहीं ले सकते क्योंकि वो खुद में ही क्या है, पहले से छोटे हैं, स्मॉल हैं, है ना। ओके, आप लोग इसका आंसर ढूंढ के और कॉपी में राइट करके लिख कर मुझे फोटो खींच के भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। बी नंबर, दोस हेवनली बॉडीज विच हैव अ लॉन्ग शाइनिंग टेल, ऐसा हेवनली बॉडीज जिसका लंबा और चमकता हुआ पूंछ होता है, क्या होता है आपको पता ही है, किसका होता है, एस्टेरॉयड का नहीं होता है, कॉमेट्स का होता है ना, ठीक है, कॉमेट्स का होता है और इसका होता है, क्या है ये, मेटर्स एंड मेटोराइट्स, इसका होता है, ठीक है। गिव द डिफरेंस बिटवीन मेटर्स एंड मेटोराइट्स, ये देखो मैं जिसका भी एक्सप्लेनेशन कर रहा था उसके बीच में डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप अपने से जो आंसर है, सही आंसर है, उससे ढूंढ के नोट कॉपी में लिख के मेरे पास फोटो खींच के भेजेंगे। वी हैव लर्नड, हमने क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से। स्टार आर सच हेवनली बॉडीज विच एमिट लाइट एंड एनर्जी ऑफ इट्स ओन, स्टार ऐसे हेवनली बॉडी हैं जो खुद से ही लाइट और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कौन, स्टार, प्लेनेट नहीं, यहाँ प्लेनेट की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्टार, ठीक है। और हमारा जो सन है वो भी एक स्टार ही है ना, याद रखेंगे, हमारा जो सन है जिसको हम सन कहते हैं वो भी एक स्टार ही है ना, इसलिए उसमें खुद की क्या है, एनर्जी है, खुद की रोशनी है, खुद में वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यस तो बाकी स्टार हमको इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं,
जब वो सन के बराबर हैं, सन जैसा रोशनी देते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो हमसे इतने दूर हैं, इतने दूर हैं, इतने दूर हैं कि वो हमको छोटे छोटे टिमटिमाते तारे जैसे दिखते हैं, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द हेवनली बॉडीज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। जितने भी हेवनली बॉडी हैं उनका जो दूरी है उनको हम किस में नापते हैं, लाइट ईयर में, ठीक है। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, ये भी आप लिख के मुझे भेजेंगे, ठीक है। कॉन्स्टेलेशन आर द ग्रुप ऑफ स्टार विच टेंड टू फॉर्म ऑफ अ पार्टिकुलर शेप। कॉन्स्टेलेशन मीन्स होता है नक्षत्र। नक्षत्र कहने का मतलब तारों, जब 4-5 तारे या 4-5 स्टार, 4-5 स्टार एक साथ आपस में ग्रुप में रहें और उसका एक शेप बन जाए, है ना, शेप बन जाए, कोई भी एक आकृति बन जाए, तब उसको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ठीक है। जो एक पार्टिकुलर शेप में होता है और ग्रुप में रहता है, ठीक है। प्लैनेट्स आर दोस हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट एक ऐसे हेवनली बॉडी होते हैं जो सूर्य की चक्कर लगाते हैं, है ना, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ा। नेक्स्ट, सैटेलाइट्स आर दोस हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड एनी ऑफ द प्लैनेट्स। सैटेलाइट्स ऐसा हेवनली बॉडी होते हैं जो किसकी चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट की चक्कर लगाते हैं। और सैटेलाइट और प्लैनेट दोनों मिलके किसकी चक्कर लगाते हैं, सन की, ठीक है। मैंने कह दिया सैटेलाइट प्लैनेट का चक्कर लगाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ प्लैनेट का ही चक्कर लगाता है ना, ठीक है। सैटेलाइट प्लैनेट का चक्कर लगाता है और प्लैनेट और सैटेलाइट प्लैनेट का लगाते ही रहता है, और उसके साथ साथ सैटेलाइट और प्लैनेट दोनों मिलके सन की भी चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और वो खुद भी घूमते रहते हैं। जो प्लैनेट, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ का चक्कर कौन लगाता है, मून, ठीक है। अर्थ का चक्कर कौन लगाता है, मून, ठीक है। और अर्थ खुद में भी घूम रहा है, जिसके वजह से दिन और रात होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं, 24 आवर होते हैं, है ना, ठीक है। और मून भी घूम रहा है आप अपने में, ठीक है। और वो किसकी चक्कर लगा रहा है, हमारे अर्थ की, हमारे पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है। और अर्थ और मून ये दोनों मिलके किसकी चक्कर लगा रहे हैं, सन की चक्कर लगा रहे हैं, जिसके वजह से एक ईयर होता है, एक साल होता है, ठीक है। समझ में आया। द नेक्स्ट, सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन, प्लैनेट्स, इट्स सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटर्स एंड मेटेराइट्स। सोलर सिस्टम में हमारे क्या क्या चीज़ें आते हैं, देखो, सन आते हैं, प्लैनेट आते हैं, उस प्लैनेट के सैटेलाइट आते हैं, एस्टेरॉइड्स आता है, कॉमेट्स आता है, मेटर्स एंड मेटेओराइट्स आते हैं। इन सभी चीज़ सोलर सिस्टम के अंदर में आते हैं, जो सूर्य की चक्कर लगाते हैं। सोलर सिस्टम इसलिए बोला जाता है सोलर सिस्टम, क्योंकि सोलर मीन्स होता है सन, और सन का जो सोलर करता है, चक्कर लगाता है, उसको सोलर कहते हैं, है ना। सूर्य के का जो चक्कर लगाता है उसको सोलर कहते हैं। तो उस सोलर सिस्टम में कौन कौन है, तो जाहिर सी बात है सन है, सन खुद है, प्लैनेट हैं, उसके सैटेलाइट हैं, एस्टेरॉइड हैं, ये सभी चीज़ें चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसको सोलर सिस्टम कहा जाता है, ओके। द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो प्लैनेट सूर्य की चक्कर लगाते हैं वो हैं, क्या क्या हैं, मरकरी पहले नंबर में, वीनस सेकंड नंबर में, अर्थ थर्ड नंबर में, मार्स फोर्थ नंबर में, जुपिटर 5 नंबर में, सैटर्न शनि ग्रह कौन से नंबर में, 6 नंबर में, यूरेनस 7 नंबर में, नेपच्यून, है ना, नेपच्यून ये 8 नंबर में, ठीक है। ऐसे करके 8 प्लैनेट हैं, आप लोग को इसको याद रखना है, और कितने कितने नंबर में कौन कौन है उनका डिस्टेंस ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, अब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग को इसको सॉल्व करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है ना। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोग को भेज दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को इसको सॉल्व करना है, जो भी आपके क्लास वर्क या होमवर्क है मैं उसको स्क्रीनशॉट करके मैं भेज दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करके मेरे
व्हाट्सएप नंबर में भेजेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको सॉल्व करने हैं, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, जो चीज़ नहीं आएगा फिर मैं उसे बताऊंगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको भी आप लोग को सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके, ट्राई टू डू दिस आल्सो, इन सभी को भी आप करके देखेंगे। ठीक है, जो नहीं बनेगा उसको फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। ऑब्जर्व द स्काई रेगुलरली एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज दिस हेवनली बॉडीज, वीनस को पहचानने की कोशिश करना है, मार्स को पहचानने की, ये प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिकल है, आपको खुद को करना है ना, लिख के नहीं भेजना है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 पार्ट 4 के साथ कंप्लीट हुआ है ना। आप लोग इसका आंसर क्वेश्चन सभी बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर में सेंड करेंगे। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट रहेगा चैप्टर 2।